साथियों नमस्कार। हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में 23 दिसंबर 2024 को जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद एनजीटी में सुनवाई हुई। सभी ब्लास्ट पीड़ितों तक ये बात और ये फैसला पहुंच सके, इसलिए मैं छोटा सा वीडियो बना रही हूं। अगली सुनवाई जो है वो 3 जनवरी 2025 को होना है। 23 दिसंबर के ऑर्डर में एनजीटी ने क्या मुख्य बातें कही हैं? पहली बात ये कि राजेश अग्रवाल ने जबलपुर हाईकोर्ट के सामने ये कहा था कि उनकी जो प्रॉपर्टी का ऑक्शन हुआ है वो लगभग 2 करोड़ 65 लाख में हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये प्रॉपर्टी को छोड़ दिया जाए और उसके एवज में वो 3 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि इस बात पे सुनवाई एनजीटी के सामने होगी। तो एनजीटी ने 23 दिसंबर के ऑर्डर में कहा है कि राजेश अग्रवाल के पास और परिवार के पास 1 हफ्ते का समय है। यदि वो ऑक्शन वाली प्रॉपर्टी के एवज में 3 करोड़ रुपए जमा करना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हरदा में 1 हफ्ते के भीतर वो पैसा जमा करें और 3 जनवरी 2025 को वो एनजीटी के सामने पेश हों। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हरदा को ये निर्देश दिया गया कि जितने भी मृतक परिवार हैं उनमें से किसको कितना कितना कॉम्पनसेशन दिया जा चुका है और कितना कॉम्पनसेशन मिलना बाकी है, और इसी प्रकार से जिन लोगों को छोटी चोट आई है, जिन लोगों को गंभीर चोट आई है और जिन लोगों के मकान टूटे हैं उन सबको कितना मुआवजा मिल चुका है और कितना मुआवजा मिलना बाकी है, इसकी रिपोर्ट भी एनजीटी के सामने 3 जनवरी की बहस के लिए पेश किया जाए। कुछ लोगों के मन में एक सवाल है, अलग अलग तरह की भ्रम जो है वो फैलाए जा रहे हैं। भूख हड़ताल के समय पे 13 परिवारों में से 4 परिवार जिन्होंने अपने परिवार की किसी मेंबर को खोया था, 4 परिवार को 15-15 लाख रुपए मिले थे। ये 15 लाख रुपए एनजीटी का जो ऑर्डर, पहला ऑर्डर आया था 6 फरवरी 2024 को, जिस दिन ये घटना हुई थी, उसके हिसाब से अंतरिम मुआवजा दिया गया था। अब ये बात समझना जरूरी है कि 6 फरवरी 2024 के एनजीटी के ऑर्डर के अनुसार इंटरिम कॉम्पनसेशन राजेश अग्रवाल को पे करना है। इंटरिम कॉम्पनसेशन का मतलब तुरंत मुआवजा। 15 लाख मृतकों को, 5 लाख जिन लोगों के परिवार में या उनके घर टूटे हैं, 5 लाख उन लोगों को जिनको गंभीर चोट आई है और 3 लाख उन लोगों को जिनको छोटी चोट आई है। जो 9 परिवार बाकी हैं उनको अभी भी 15-15 लाख राजेश अग्रवाल को देना है और बाकी सारे लोगों को भी इंटरिम मुआवजा अभी मिलना है। लेकिन जिन लोगों के परिवार में उनके घर टूटे हैं, जो आईटीआई रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, उनको भी ये बात समझना जरूरी है कि एनजीटी ऑर्डर के हिसाब से इंटरिम कॉम्पनसेशन अलग है और फाइनल कॉम्पनसेशन अलग है। 23 दिसंबर के इस ऑर्डर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को यह भी कहा गया है कि आप बताइए कि जिन लोगों के घर टूटे उनको एक्चुअल मुआवजा कितना मिलना चाहिए। देखिए 5 लाख जो उनको मिल रहा है वो तो अंतरिम मुआवजा है, क्योंकि उनके पूरे घर तबाह हो गए, वो रास्ते पर आ गए, वो रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, तो उनको इमीडिएट रिलीफ दिया जा सके। लेकिन फाइनल कॉम्पनसेशन का कैलकुलेशन कैसे होगा? मानिएगा कि किसी का 2 मंजिला मकान था, किसी का 1 मंजिला मकान था, किसी का छोटे जमीन पे मकान था, किसी का बड़े जमीन पे मकान था, तो उस जमीन की जो भी कलेक्टर के हिसाब से, जो भी कलेक्टर रेट कहते हैं या गवर्नमेंट रेट कहते हैं उस जमीन का, उसके हिसाब से कितना डैमेज हुआ उसके हिसाब से फाइनल कॉम्पनसेशन का कैलकुलेशन किया जाएगा। तो बहुत सारे भ्रम लोगों के बीच में कहीं ना कहीं फैलाए जा रहे हैं। लोगों तक क्या ऑर्डर आया एक एक को कॉल करके बताना संभव नहीं है, इसलिए वीडियो बना रही हूं। और इस वीडियो के साथ जो 23 दिसंबर का एनजीटी का ऑर्डर है वो भी इसमें मैं संलग्न कर रही हूं। अगली पेशी जो है वो 3 जनवरी की है। ये लड़ाई हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद।